तो लाइव राम राम सारे ने आज फिर आप एक शुरुआत करते हैं नई वीडियो की। इसमें आप पढ़ेंगे बीएनएस की एक पहली क्लास अपने लगा दी गई है। तो उस क्लास में आपने बता दिया था उसका इंट्रो। आज हम उसके आगे के 25 क्वेश्चन लगाएंगे आज की क्लास में। ऐसे करके हम 25-25 की एक सीरीज़ लेके आएंगे और 200 से 250 क्वेश्चन लेके आएंगे मात्र, जो आपके लिए सफिशिएंट होंगे। और इसकी जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम के चैनल के लिंक में आपको मिल जाएंगी। 2 क्लास, इससे एक अलग क्लास आएगी उस क्लास के बाद। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 को राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी? ये दी थी जी 25 दिसंबर 2023 को। और अगर पूछें कि ये पूरे भारत में कब लागू हुआ, पूरे भारत में लागू हुआ था जी 1 जुलाई 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। पुराने आईपीसी की धारा 34 यानी सामान्य आशय या एक जैसा इरादा, यानी कि कोई अपराध करने के लिए जब कोई एक जैसा मोटिव लेकर चलता है तो वह किस धारा में रखा गया है? वो रखा गया है 3 की 5 में। इसके जो आंसर हैं वो जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा उसमें साथ के साथ मिलते रहेंगे। बीएनएस की धारा 2 में न्यायालय शब्द की परिभाषा किस नंबर पर दी गई है? वो दी गई है 2 की 6 में। जो बीएनएस की धारा 2 है उसमें कई प्रकार की परिभाषाएं हैं, तो वो कुछ उनमें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं जिनमें न्यायालय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बीएनएस की धारा 4 के मुताबिक अदालतें अब अपराधियों को कितने प्रकार की सज़ा दे सकती है? ये होता है 5 प्रकार की सज़ाएं। ये 5 प्रकार की सज़ा होती है, 5 प्रकार की सज़ाएं दी जाती है। जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा उसमें ये लिखा होगा कि वो 5 प्रकार की सज़ाएं कौन कौन सी हैं। अगर किसी को सिर्फ जुर्माना हुआ हो और वह पैसे न भरे तो उसे जेल काटनी होगी। तो उसे कैसी जेल काटनी होगी? अगर किसी व्यक्ति को कोई जुर्माना हुआ हो और तो वो पैसे न भर पाए तो उसे साधारण जेल काटनी पड़ेगी। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक कैदी को एक बार में लगातार अधिकतम कितने दिनों में तक अकेली कोठरी में रखा जा सकता है? इसका आंसर आएगा 14 दिन। 14 दिन तक किसी भी कैदी को अकेली कोठरी में रखा जा सकता है, इससे ज़्यादा उसको अकेले नहीं रखा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7। बीएनएस में अपनी रक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेट डिफेंस, आत्मरक्षा किस धारा में है? तो ये आता है 38 से लेकर 54 तक। आंसर ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कितने साल से कम उम्र के बच्चे को किसी भी गलती को कानूनन अपराध नहीं माना जाता? ये इसका आंसर है 7 वर्ष। अगर 7 वर्ष से नीचे का बच्चा कोई अपराध करता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि उसको सोचने समझने की शक्ति नहीं होती उसके अंदर, तो इसलिए उसका अपराध मान्य नहीं है। किसी अपराध के लिए उकसाना या मदद करना, दुष्प्रेरण किस धारा में आता है? ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि अपराध के लिए उकसाना या मदद करना को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दुष्प्रेरण। ये आता है धारा 45 में। 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर आपराधिक साजिश रचने की सज़ा किस धारा में है? जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर किसी अपराध को करने के लिए साजिश रचते हैं तो वो आता है धारा 61 में। तो इससे भाग 2 स्टार्ट हो गया। भाग 2 में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध होते हैं वो अपराध अब प्राथमिकता दे दी गई है उनको, वो बिल्कुल ही संगीन रूप से माने जाएंगे। बीएनएस के किस अध्याय में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को सबसे ऊपर प्राथमिकता दी गई है? ये आएगा अध्याय 5 में। बीएनएस के तहत दुष्कर्म यानी कि रेप, बलात्कार की परिभाषा किस धारा में दी गई है? परिभाषा दी गई है 63 में। और अगर पूछा जाए कि रेप की सज़ा किस में दी गई है तो रेप की सज़ा दी गई है आर्टिकल 64 में। परिभाषा दी गई 63 में, सज़ा दी गई 64 में। यदि कोई पति अपनी 18 साल से कम वर्ष की पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाता है तो नए कानून में उसे क्या माना जाएगा? तो उसे माना जाएगा रेप। हाँ जी, अगर कोई भी व्यक्ति 18 साल से कम लड़की के साथ संबंध बनाता है, चाहे उसने उसके साथ शादी कर रखी हो, तो वो रेप की संज्ञा में ही आएगा। गैंग रेप यानी सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों के लिए धारा 70 की 1 में कम से कम
कितनी सज़ा तय की गई है। जब भी कोई किसी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करता है, रेप करता है, तो उसमें उस पर लगती है धारा 70 और 70 की 1 में उसको सज़ा दी गई है, जो रहने वाली है ऑप्शन बी 20 साल की जेल या आखिरी सांस तक उम्र कैद। किसी महिला की इज्जत को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला करने की सज़ा किस धारा में दी गई है? इसे हम लज्जाभंग करना भी कहा जाता है। जब किसी भी महिला की इज्जत को उछालने के लिए कोई असामाजिक तत्व उसकी फ़ोटो वायरल कर दे, वीडियो वायरल कर दे या उस पर कोई पोस्टर लगा दे उसके गंदे गंदे, तो वो होता है आर्टिकल 74 में लज्जाभंग करना भी कहा जाता है इसको। बीएनएस की धारा 77 में के तहत पहली बार महिला का पीछा करने के लिए सज़ा कितने साल की है? जब कोई व्यक्ति पहली बार महिला का पीछा करता है और पाया जाता है तो उसको होती है 3 साल की सज़ा। अगर वो दूसरी बार पाया जाता है तो उसको होती है 5 साल की सज़ा। शादी के 7 साल के अंदर दहेज के लिए लड़की को प्रताड़ित कर मार देने यानी दहेज मृत्यु का किस धारा के अंतर्गत आता है? तो ये आता है धारा 85 के अंतर्गत। हाँ, जैसे कोई भी दहेज मृत्यु कर देता है 7 साल के अंदर अंदर दहेज के लिए जो भी लड़की की डेथ कर दी जाती है तो वो केस होता है 85 के अंदर। और अगर मारपीट की जाए, डोमेस्टिक वायलेंस किया जाए तो वो आता है धारा 86 के अंदर। हत्या करने पर 85, डोमेस्टिक वायलेंस मारपीट करने पर 86, धारा 86। आगे आएंगे मानव शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले अपराध। क्वेश्चन नंबर 19, इंसान शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले अपराध यानी कि मर्डर या मारपीट बीएनएस के किस अध्याय में रखा गया है? तो इसको रखा गया है अध्याय 6 ऑप्शन बी। गैर इरादतन हत्या यानी कि आपराधिक मानव वध जो हत्या नहीं है की परिभाषा किस में दी गई है? जिससे गलती से किसी का खून हो जाता है तो वो किस में उसकी परिभाषा दी गई है कि किन किन प्रावधानों में मनुष्य बच सकता है? तो वो होती है 100 में, पूरी 100 में। यदि 5 से या उससे ज़्यादा लोगों की भीड़ किसी जाति धर्म के आधार पर मिलकर किसी की हत्या कर दे यानी कि मॉब लिंचिंग। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मॉब लिंचिंग किसे कहा जाता है, तो ये मॉब लिंचिंग वाला क्वेश्चन भी अति आवश्यक हो जाता है। धारा 103 आएगी और इसकी सज़ा दे रखी है, वो दे रखी है 103 की 2 में, उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सज़ा इसमें हो सकती है। ये बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, तो इसको सभी याद कर लें, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी को जान से मार देना, धारा 106(1) के तहत ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सज़ा हो सकती है? अगर ड्राइवर न भागा हुआ तो। अगर ड्राइवर किसी को टक्कर मारकर भाग जाता है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसको होगी 5 साल की सज़ा। ये सिर्फ 5 साल की सज़ा भागने के लिए है। जो केस चलेगा, जो 309 का मामला होगा तो वो अलग चलेगा। ये 5 साल की सज़ा तो सिर्फ भागने के लिए है। अगर वो उसको टक्कर मार देता है, लापरवाही करता है, तब ये 5 साल की सज़ा है। और अगर वो भाग जाता है तो उसको होगी 10 साल की सज़ा। भाग जाने पर 10 साल की सज़ा, अगर वो वहीं पर रहता है और उसकी हेल्प करता है तो उसको 5 साल की सज़ा। बीएनएस की किस धारा के तहत हत्या का प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर, जानलेवा केस दर्ज है? तो ये आएगा धारा 109 में। 109 इसका आंसर होगा बिल्कुल। साधारण मारपीट या गंभीर मारपीट को क्रमशः किन धाराओं में परिभाषित किया गया है? ये किया गया है धारा 114 और 115 में। साधारण मारपीट मतलब कि किसी को थप्पड़ चट्टू ऐसे ही मार दिया, और गंभीर चोट होती है किसी को बिल्कुल ही गंभीर चोट मार देना, सिर फाड़ देना या किसी का अंग काट देना, तो एक साधारण चोट आएगी 114 में और गंभीर चोट आएगी 115 में। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर किसी को भी कभी गंभीर चोट पहुंचाए, अगर कोई किसी को गंभीर चोट पहुंचाए जिससे कि वह अपंग हो जाए या कोमा में चला जाए, इसका मतलब है जब कोई किसी व्यक्ति का अंग विच्छेद कर दे या उसे इतनी गंभीर चोट मार दे कि वो किसी काम करने के लायक ना रहे या वो कोमा में चला जाए, तो वो आता है धारा 117 में। 117 की 4 में उसको न्यूनतम सज़ा दी जाएगी 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की। तो ये आज हमारा 25 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा हुआ होगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। आप ये QR स्कैन करके भी मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये स्कैनर का लिंक मैंने ऑलरेडी इसमें लगा दिया है ताकि आप सीधे ही व्हाट्सएप के लिंक से जुड़ जाएं।
ज़्यादा वीडियो के लिए जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।